हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 में आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि अब आईटीआई को लागू किया जाएगा। एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है। आईटीआई और जितने लोगों ने भी रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है उन सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और इस बार जो भर्ती है वो 1 लाख पदों पर आने वाली है। प्रबल संभावना जताई रही कि 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी। और 10वीं वालों के लिए क्या होने वाला सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और ये बातें हम लोग जो भी बोल रहे हैं एआईआरएफ के केंद्रीय महामंत्री यानी कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सी गोपाल मिश्रा जी, उन्हीं पे कल भी इंटरव्यू लिया गया था, उन्हीं पर आधारित ये वीडियो है। और उनकी इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही गई थी उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इतना तो आपको पता चल गया होगा एलपी के एग्जाम देने के बाद, टेक्नीशियन के एग्जाम देने के बाद, आरबीजेई के एग्जाम देने के बाद से कि रेलवे में समान विज्ञान का कितना महत्व होने वाला था। ये आपको जो बुक दिख रही है किरण पब्लिकेशन की, इसमें टॉप 255 सेट डाले गए हैं। और ये भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरबी एनटीपीसी हो गया, ये पूरा ईयर वाइज या सेट वाइज इसमें सम्मिलित किया गया। तो प्रैक्टिस करने के लिए रेलवे में एक आपके लिए बेहतरीन बुक होने वाली है। इसी किताब की बात करते हैं, समान विज्ञान की बुक है। और आपने इतना एग्जाम दिया है तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जो भी रेलवे में सवाल आ रहे हैं पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आ रहे हैं। तो ये जो बुक है पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। और भौतिकी है, रसायन हो गया, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, सब कुछ इसमें समाहित कर दिया, पर्यावरण भी इसमें डाल दिया गया। तो ये आपको बुक ले लीजिए और रेलवे में और अपनी तैयारी को और भी बेहतर। कल की हम बात बता दें आपको, तो कल जब इंटरव्यू हुआ तो इनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आईटीआई लागू किया जाएगा और या नहीं लागू किया जाएगा। तो इस पर इन्होंने एक ही बात बोली है कि देखिए जितने लोगों ने रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए तो हमारे बच्चे हैं, मतलब आप समझिए कि रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों के लिए एकदम फेवर में है। और आईटीआई के लिए बोले हैं कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं, तो उन्होंने बोला है कि रेलवे बोर्ड से बात हुई है कि जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है आप उस पर भर्ती निकालिए, टेक्निकल पोस्टों पे आप भर्ती जो निकाले हैं उस पर आईटीआई को लागू कीजिए। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से जवाब आया हुआ है कि देखिए हम इस समय उस तरीके के पदों को निकाले हुए हैं जिसपे कक्षा 10वीं भी अप्लाई कर सकता है और कक्षा आईटीआई के वो अभी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10वीं पास और आईटीआई दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हमने भर्ती को निकाली हुई, ऐसे इंटरव्यू में ये बोले रहे। उसके बाद से ये बात की गई है कि तो आईटीआई के लिए क्या है, तो आईटीआई के लिए बोले हैं कि हम भर्ती जब निकालेंगे तो आईटीआई वालों के लिए जो टेक्निकल जो और पोस्ट हैं उन पोस्टों में आईटीआई को लागू करेंगे। यानी आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और एक तरीके से खुशखबरी है कि जो वैकेंसी यदि बढ़ती है तो टेक्निकल की जो और पोस्टें आएंगी उसमें आईटीआई को निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा। और काम अप्रेंटिस वाले जितने भी हैं उनके भी एकदम बेनिफिट दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको भी पता है कि जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो उसमें 20% जो है वो आरक्षित सीटें हो जाती हैं। किसके लिए? कॉमर्स। जो 20% आरक्षित सीटें हो जाती हैं किसके लिए? जो उन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है रेलवे से। ठीक है, बाकी उसकी कटाप कैसे बनती है उस पर हम लोग अलग से वीडियो बनाया, उसको आप लोग देख लीजिएगा जाके। बाकी इसकी और क्या क्या डिमांड रखी गई है तो उसको कुछ दिन पहले ही मैंने एक आपको दिखाया हुआ था। जो ये देखिए एआईआरएफ का जो है ये लेटर पैड पे छपा हुआ था, तो उसको हम यहाँ पे एक बार और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप साफ तौर पर देखेंगे कि योर गुड सेल्फ इज वेल अवेयर डेट देयर आर मोर देन 1 लाख वैकेंसी। ये एक साफ तौर से देखिए जो इन्होंने लेटर में लिखा है वही सेम चीज़ कल के इंटरव्यू में बोल रखे हैं। तो आप लेटर को एक बार और देख लीजिएगा कि 1 लाख वैकेंसी जो है वो को आपको अपडेट कराना है कि 1 लाख वैकेंसी आपके यहाँ खाली इन लेवल 1 इन सेफ्टी कैटेगरी में। एंड अकॉर्डिंग जनरल मैनेजर ऑफ द इंडियन रेलवे हैड प्लेस देयर आइडेंट्स फॉर अप्रूवल रेलवे बोर्ड। मतलब जितने भी जोनल के मैनेजर हैं उन्होंने, जितने भी जोन जीएम हैं उन्होंने अपना अप्रूवल जो है रेलवे बोर्ड को दे दिया है। ठीक है, उसके बाद से ये आगे लिख रखे हैं कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट रेलवे बोर्ड हैड ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ 32,000। यानी कि ये कह रहा है कि 1 लाख वैकेंसी पे जब सारे जीएम जितने भी रेलवे जोन के जीएम हैं उन्होंने जब अप्रूवल दे रखा है तो रेलवे बोर्ड क्यों 32,000 पदों पे ही भर्ती लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद विच इज टोटली इनसफिशियंट। मतलब स्वाभाविक सी बात है अगर 1 लाख जब वैकेंसी खाली है और आप 32,000 लेके आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाएगी। एंड द वैकेंसी इन सच ए लार्ज नंबर विल इन डेंजर रेलवे सेफ्टी। भाई अगर इतनी कम वैकेंसी आएगी तो रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो जाती है कि शिव गोपाल मिश्रा जी कल के इंटरव्यू में 1 लाख बातें बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर सही है, उनको मांग बिल्कुल सही है और अपने लेटर पैड के द्वारा भी 1 लाख वैकेंसी की वो मांग कर चुके हैं। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा साफ तौर पे है कि आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल ग्रेड लेवल 1 हैड आल्सो बीन रिमूव्ड विच विल हार्म द क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल रेल सेफ्टी। ये साफ तौर पे यहाँ पे लिख रखे हैं कि आपने जो टेक्निकल पोस्टों पे अप्रेंटिस और आईटीआई को हटाया है वो एकदम एक तरीके से क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है और रेल और सेफ्टी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे आके देखेंगे तो लिखा है कि AIRF देयरफॉर डिजायर दैट द वैकेंसी इन लेवल 1 विच आर अबाउट 1 लाख शुड बी फिल इमीडिएटली एंड ITI एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन बी रिस्टोर्ड द टेक्निकल ग्रेड। यानी जो बातें कल के इंटरव्यू में इन्होंने बोल रखा है वो बातें खुद ही इन्होंने पहले अपना एक जब लेटर पैड भेजा था रेलवे बोर्ड को तो उसमें इन्होंने साफ तौर पे लिख दिया था। और वो इसमें साफ तौर पे था कि 1 लाख भाई वैकेंसी चाहिए, 1 लाख वैकेंसी कह रहे हैं कि 1 लाख जब वैकेंसी खाली है तो 1 लाख वैकेंसी की दीजिए, और जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं तो उन टेक्निकल पोस्टों पे आपको निश्चित तौर पे ITI को लागू करना चाहिए इस अप्रेंटिस इसके द्वारा जो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी कल का जो हुआ था वो तो मैंने आपको शुरू में वीडियो बता ही दिया कि जो इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला था। बाकी आप क्या चाहते हैं, आपकी राय में क्या है कि ITI को लागू होना चाहिए अभी या 10वीं पास ही रहने देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 1 लाख वैकेंसी के लिए सब लोग जब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो उसमें हम सफलता जरूर मिलेगी। और सब लोग जब प्रयास कर रहे हैं, सोचिए शिवपाल मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर प्रयास निश्चित तौर पे करना चाहिए था। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप 10वीं पास ही चाहते हैं या ITI को लागू हो जाएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। तो जो भी आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन उससे जुड़ जाइएगा। मिलता है अगले वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।